भारतीय फुटबॉल संकट में है, या यूं कहें कि भारतीय फुटबॉल मर रहा है तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त भारत के दिग्गज खिलाड़ी फुटबॉल को बचाने के लिए लोगों के सामने भीख मांग रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और क्या है पूरा मामला, वो मैं आपको क्रिकेट की भाषा में आसानी से समझा दूंगा। मैं आपको क्रिकेट की भाषा में इसलिए समझाऊंगा क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन वो क्रिकेट को अच्छे से समझते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को इस पूरे मामले को क्रिकेट के साथ कंपेयर करके समझाऊंगा, जिससे आप लोग ये आसानी से समझ सकें कि भारतीय फुटबॉल क्यों मर रहा है। तो जैसे आईपीएल इंडिया में क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग है, ठीक वैसे ही आईएसएल इंडिया में फुटबॉल की सबसे बड़ी लीग है, जिसे 2010 से 2025 तक चलाने का पूरा अधिकार रिलायंस की एक कंपनी के पास था। वही हर साल इसके लिए स्पॉन्सर ढूंढती थी, वही हर साल इसके टीवी राइट्स बेचती थी, और वही एआईएफ को हर साल करीब 50 करोड़ रुपए देती थी। अब एआईएफ फुटबॉल को कंट्रोल करने वाली एक संस्था है, जैसे क्रिकेट को कंट्रोल करने के लिए बीसीसीआई है। अब रिलायंस की एक कंपनी जो इस लीग को चलाती थी, उसका दिसंबर 2025 में इस लीग को चलाने का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, और अभी रिलायंस कंपनी का आईएफएफ जो बीसीसीआई की तरह काम करती है उसके साथ कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। और वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इन दोनों के बीच पैसे को बांटने और कंट्रोल को लेकर लड़ाई चल रही है। अब रिलायंस कंपनी का कहना है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के बिना लीग नहीं चला सकती, और आईएफएफ भी नया पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे कोई नया पार्टनर नहीं मिल रहा। और अगर इस पैसों की लड़ाई में किसी का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो वो है इंडियन फुटबॉल का। ठीक वैसे ही जैसे आईपीएल में बीसीसीआई और फ्रेंचाइजी ओनर्स के बीच झगड़ा हो जाए और कोई भी स्पॉन्सर नहीं आए तो आईपीएल बंद हो जाएगा, वही इस वर्ष फुटबॉल के साथ हो रहा है। इसलिए सुनील छेत्री जैसे बड़े खिलाड़ी इंडियन फुटबॉल को बचाने के लिए फीफा से मदद मांग रहे हैं। फीफा ठीक वैसे ही काम करता है जैसे क्रिकेट में आईसीसी। उम्मीद है कि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाया हूँगा। धन्यवाद।